बुलेटिन का करेंगे आगाज। जौहर टाउन और दासू हमले की कड़ियां मिलने लगी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दासू हमले में मुलव्विस होने के शुबे पर लाहौर से 2 कोयटा के रिहायशी भाइयों को हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि जौहर टाउन और दासू हमले की कड़ियां आपस में मिलने लगी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों दासू हमले में मुलव्विस होने के शुबे पर लाहौर से 2 कोयटा के रिहायशी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। इरफान मलिक से तफसीलात जानेंगे। इरफान, बताइएगा किस शुबे के ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, आपको बताएं कि दासू अटैक जो चाइनीज के ऊपर किया गया है और इसी तरह जो जौहर टाउन में ब्लास्ट हुआ था, जौहर टाउन में एक गाड़ी जो खड़ी की गई थी, उस धमाके की जो कड़ियां हैं वो मिलना शुरू हुई हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक ये दहशतगर्दी के दोनों वाकयात भारतीय खुफिया एजेंसी रा की जानिब से करवाए गए। इसमें आपको बताएं कि अब इसकी तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए दासू अटैक के हमले के अंदर जो मुलव्विस होने के शुबे में 2 जो सगे भाई कोयटा के रिहायशी थे, डिफेंस में रह रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया है और उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि दासू अटैक के अंदर जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी वो इन्हीं भाइयों के ज़ेरे इस्तेमाल थी। इस हवाले से आपको बताएं कि अब कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए इनके जो बाकी साथी हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द जो है ये पूरा नेटवर्क जो है इसको ब्रेक किया जाएगा। इसमें आपको बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो अब तक कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें जौहर टाउन के जो धमाके के मुलव्विस तमाम जो नेटवर्क था इसको ब्रेक कर लिया गया था। इनके जो राब्ते थे वो भारतीय खुफिया एजेंसी के जो पे रोल के ऊपर लोग थे उनसे साबित हुए और इसी तरह ये दासू अटैक जो चाइनीज के ऊपर किया गया था इसकी कड़ियां जो हैं वो भी मिलना शुरू हुई और इसमें भी ये चीज़ साबित हुई कि ये अटैक जो है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जो फंडेड लोग थे उनकी जानिब से किया गया और उन्होंने ही ये चाइनीज के ऊपर अटैक करवाया और उन्होंने ही जौहर टाउन में ब्लास्ट करवाया था। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि स्कूल 15 अगस्त से खुलेंगे या 1 सितंबर से, फैसला आज होगा। फैसला आज NCOC के इजलास में किया जाएगा। इजलास में वज़ीर तालीम बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। पंजाब से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और राजा यासिर हमायूं शरीक होंगे। इजलास में कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र स्कूलों की बंदिश का फैसला किया जाएगा। नहम 11वीं के बच्चों को बगैर इम्तिहान प्रोमोट करने पर भी बातचीत की जाएगी। आज अहम इजलास होना है जिसमें स्कूल 15 अगस्त से खुलेंगे या फिर 1 सितंबर से, इस हवाले से फैसला किया जाएगा। फैसला आज NCOC के इजलास में किया जाएगा। इजलास में वज़राए तालीम बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। पंजाब से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और राजा यासिर हमायूं इस इजलास में शरीक होंगे। इजलास में कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र स्कूलों की बंदिश के हवाले से फैसला किया जाएगा। जबकि 1 सितंबर से फैसला आज होगा। इस हवाले से अहम इजलास मुनक्कद किया गया है। जबकि कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र स्कूलों की बंदिश के हवाले से फैसला किया जाएगा। नहम 11वीं के बच्चों को बगैर इम्तिहानात प्रोमोट करने की बात भी की जाएगी। जबकि फैसला आज NCOC के इजलास में होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल पर। तो शहर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में 24 घंटों में कोरोना के 289 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। जबकि लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.1 रिकॉर्ड की गई है। शहर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना से 3 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। जबकि शहर में 24 घंटों में कोरोना के 289 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.1 रिकॉर्ड की गई है। शहर भर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। जबकि 24 घंटों में कोरोना से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में 24 घंटों में कोरोना के 289 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.1 रिकॉर्ड की गई है। शहर भर में कोरोना के वार जारी हैं। जबकि कोरोना के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए हुकूमत का एक और तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को अब खाने की अशिया महंगी मिलेंगी। जबकि विफाकी काबीना ने 3 बुनियादी अशिया महंगी करने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि चीनी 17 रुपए फी किलो महंगी करने की मंजूरी दी गई। चीनी की कीमत 68 से बढ़ाकर 85 रुपए किलो करने की मंजूरी दी गई है। घी की फी किलो कीमत में 90 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी गई। घी की कीमत 170 से बढ़ाकर 260 रुपए किलो करने की
मंजूरी कर दी गई है। बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ज़रूरत ज़िंदगी है, आटा ले लें, चीनी ले लें, घी ले लें, ऑयल ले लें, हुकूमत की किसी चीज़ में गिरफ्त नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पे जो आटा था वो महंगा हुआ है, चीनी देख लें जो मिलती नहीं यहाँ पर वो महंगी हुई है, जो थर्ड गिलास घी है जो 70 रुपये का था उसकी कीमत बढ़ा दी है, आटे की कीमतें जो है 100 से 150 रुपये तोड़ा बढ़ा दी गई हैं। हर चीज़ महंगी है, अब चीनी महंगे हो गए, भले कर करके बेचते हैं, किसको पूछने वाले नहीं है। तो अब ये गरीब मार दे एक ही दफ़ा, ये तो इन्हें उतरना नहीं, गरीब ने ऐसे ही मर जाना। न चीनी मिलती, न घी मिलता, न आटा मिलता। घी, चीनी, आटा, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, गरीब आदमी बेचारा क्या करे, कहाँ जाए हैं। और दिहाड़ी लगती नहीं है, किसी दिन लग जाती है, किसी दिन नहीं लगती है। इस हुकूमत को तो कोई फ़ायदा नहीं है इस हुकूमत का, इससे तो पहले ही हुकूमतें अच्छी थीं। वफाकी हुकूमत ने जो कि रोज़मर्रा अशिया की कीमतें बढ़ाई हैं, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। गरीब आवाम पर रहम करें, और ख़ुसूसी तौर पर मैं उस तबके की निशानदेही करना चाहूँगा जो सफ़ेद पोश तबका कहलाता है, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। ये जो आवाम की तकालीफ को ये अपने खुशनुमा नारों के अंदर कवर करके रात दिन ये नया से नया धोखा देकर आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आवाम पिस रही है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। आवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना, आगे बढ़ेंगे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है, जूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 21 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। आपको बताएं कि बिजली सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर है कि जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 21 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। बिजली सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर है कि जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 21 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद बताइएगा, बिल आकर आवाम को रिलीफ दे दिया गया? जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन को थोड़ा सा रिलीफ देने का फैसला किया गया है, जिसकी मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर नेपरा की जानिब से दी गई है और आइंदा चंद रोज में इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जो पिटीशन फाइल की गई थी उसके मुताबिक कहा गया था कि 80 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया, लेकिन नेपरा ने 21 पैसा उसमें कमी करने के जो है वो हदायत की है। तो आइंदा माह जो सार्फिन को बिल भिजवाए जाएंगे उसमें 21 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कमी की जाएगी। और ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये माह जून के बिलों की है, वो बिजली जो सार्फिन ने माह जून में इस्तेमाल की है उस पर वो बिलों की अदायगी तो कर चुके हैं, लेकिन अब जो माह अगस्त में बिल आएंगे तो उन यूनिट्स पर 21 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कमी की जाएगी और उनको रिलीफ दिया जाएगा। जी शाहिद नदीम सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर प्राइवेट तैयारे पर मुल्तान चले गए हैं। वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद, वजीर ज़कात व उशर शौकत अली लालिका भी गवर्नर के हमरा मौजूद हैं। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज़ हमायूं रशीद भी उनके हमरा हैं। गवर्नर पंजाब के हमरा रवाना हो चुके हैं वजीर भी, और वजीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन गेलानी, वजीर मेहनत चौधरी अंसर मजीद भी उनके हमरा हैं। चेयरमैन पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन वसीम रामे भी वफ्द में शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहसिन राजा और आतिफ भी गवर्नर पंजाब के हमरा रवाना हुए हैं। गवर्नर की सरबराही में वफ्द सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक की रिहाइशगाह जाएगा। वफ्द वजीर तवानाई से उनके बड़े भाई अता मलिक के इंतकाल पर इजहार तासियत भी करेगा। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज़ और हुमायूं रशीद भी वफ्द के हमरा हैं। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर प्राइवेट तैयारी पर मुल्तान चले गए। वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद, वजीर ज़कात व उशर शौकत अली लालिका भी गवर्नर के हमरा हैं, जबकि सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज़ और हुमायूं रशीद भी गवर्नर पंजाब के हमरा रवाना हुए। वजीर औकाफ पीर सईदुल हसन गेलानी, वजीर मेहनत चौधरी अंसर मजीद भी उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि चेयरमैन पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन वसीम रामे भी वक्त में शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहसिन राजा और आतिफ भी गवर्नर पंजाब के हमरा रवाना हुए। गवर्नर की सरबराही में वफ्द सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक की रिहाइशगाह पर जाएगा। वक्त वजीर तवानाई से उनके बड़े भाई अता मलिक के इंतकाल पर अफसोस करेगा। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इदारे बहाल न करने का मामला, बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्तों पर समाअत
चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल भी यहाँ पर अदालत में पेश हुए। बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली के लिए अब तक क्या किया गया? जस्टिस आयशा मलिक से मुकालिमा हुआ, जिस पर जवाब दिया गया चीफ सेक्रेटरी की जानिब से कि अदालत के हुक्म पर जुम्मे को इजलास में प्लान ऑफ एक्शन का जायजा लिया था। इख्तियारात की मुंतकली के हवाले से प्लान ऑफ एक्शन मुरतब किया गया है। जवाद रफीक मलिक ने यह जवाब दिया और कहा कि तश्कील कमेटियों को एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। बल्दियाती इदारों का काम एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चलाया जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया और इस पर कहा गया एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्यों नहीं रोकते। चीफ जस्टिस आयशा मलिक का चीफ सेक्रेटरी से मुकालिमा हुआ, हमने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए तरक्याती काम रोक दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी ने यह जवाब दिया। आगे बढ़ेंगे। LTA को जिलाई हुदूद का मामला है। लाहौर डिवीजन के लिए 2050 तक बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात के लिए नए मास्टर प्लान की तैयारी खटाई में पड़ चुकी है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि रूट के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा था, मगर ये मामला खटाई में पड़ चुका है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन एक्ट 2021 कमीशन में अरकान असम्बली की नामजदगी का इख्तियार वज़ीर आला से वापस ले लिया गया। अरकान की नामजदगी का इख्तियार स्पीकर पंजाब असम्बली को दे दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली कमीशन के मेंबर्स के नाम दे सकेंगे। कमीशन में पंजाब असम्बली के अरकान की तादाद भी बढ़ा दी गई है। तादाद 6 से बढ़ाकर 11 और 1 की बजाय 2 खातीन रुकन असम्बली कर दी गई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस नोटिफाई करेंगे। पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन का कमिश्नर PAS या PMS 20वें ग्रेड का होगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट के साथ तहसील सतह पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन कमेटियाँ कायम की जाएंगी। कमेटियाँ किसी शख्स को तलब करने के इख्तियार और मौजूदगी यकीनी बनाएंगी। कमेटियाँ इंक्वायरी पर किसी किस्म का रिकॉर्ड तलब करने का इख्तियार रखती होंगी, जबकि सरकारी मुलाजिम के रिकॉर्ड ना देने पर उसके खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन भी ले सकेगा। कमेटी का ऑफिसर दस्तावेज का इख्तियार और बयान रिकॉर्ड कराने का इख्तियार रखता होगा, जबकि पार्टीज की रजामंदी पर कमिश्नर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन शिकायत का इजाला कर सकते हैं। जाली दस्तावेज पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की शिकायत पर 6 माह कैद 1 से 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। कमिश्नर और PC या DOPC की मौसूल शिकायत सरकारी इदारे हल करेंगे। सरकारी इदारे शिकायत मौसूल होने पर 30 रोज़ में हल करने पर अमल करेंगे। इस हवाले से डिटेल्स देंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा मज़ीद क्या मामला तय किए जा रहे हैं? कज़ाफ़ी भट्ट, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो बताइएगा, तजावीज़ पर अमल ना करने पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। मज़ीद क्या फैसले हुए? बिल्कुल आयशा, एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि वज़ीर आला पंजाब से इस बात का इख्तियार जो है वो वापस ले लिया गया है कि एक्ट के अंदर जो पंजाब असम्बली के अरकान की नामजदगी है वो अब वज़ीर आला की बजाय स्पीकर पंजाब असम्बली को इसका इख्तियार दिया गया है। और स्पीकर पंजाब असम्बली अब अरकान के नाम जो है वो कमीशन के लिए देंगे और तादाद भी जो है वो 6 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है, जबकि अब 1 की बजाय 2 खवातीन जो है इस कमीशन के अंदर शामिल होंगी। और एक्ट के तहत जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो केसेस हैं अदालतों में ज़ेरे समाअत के लिए, उनके लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो स्पेशल कोर्ट्स नोटिफाई करेंगे। कमीशन के अंदर जो कमिश्नर होगा वो कम से कम 20वें ग्रेड का ऑफिसर होगा या PAS या PMS से ताल्लुक रखता होगा। तहसील सतह पर भी तहसील कमेटियां ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन कायम की जाएंगी और कमेटी के किसी भी अफसर को ये इख्तियार होगा कि वो दस्तावेज का जायजा भी ले और बयान रिकॉर्ड करवाए। अगर कोई सरकारी ऑफिसर जो कागजात हैं, दस्तावेजात हैं, वो देने से इनकार करता है तो इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। और अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी जाली दस्तावेज की बिना पर शिकायत का इंदराज करवाता है तो इसके जुर्म की सजा कम से कम 6 माह कैद और 10 लाख रुपया जुर्माना रखी गई है। 30 दिन के अंदर जो है वो कमिश्नर और DOPC जो है उसकी तरफ से मौसूल शुदा होने वाली तजावीज़ पर इंतजामिया अमल दरामद करवाने की पाबंद होंगी। जी इख्तियार वापस ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट, आपने तफसीलन आगाह किया।
पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग में अपोजिशन को दफातर के लिए कमरे ना दिए जा सके। अपोजिशन का मामला स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के सामने रखने का फैसला किया गया। अपोजिशन स्पीकर से कल दफातर के लिए कमरे ना मिलने का मामला उठाएगी। जबकि 165 अरकान पर मुश्तमिल अपोजिशन पुरानी बिल्डिंग में बैठने पर मजबूर हैं। अपोजिशन लीडर के स्टाफ में 4 गेजेटेड ऑफिसर भी शामिल हैं जो कि यहाँ पर बैठते हैं। पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग में अपोजिशन को दफातर के लिए कमरे ना दिए जा सके। अपोजिशन का मामला स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के सामने रखने का फैसला किया गया। LDA को ज़िलाई हुदूद तक महदूद करने का मामला। लाहौर डिवीजन के लिए 2050 तक बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात के लिए नए मास्टर प्लान की तैयारी खटाई में पड़ गई। 51 करोड़ कंसल्टेंसी फीस डूबने का खदशा है। जबकि DG LDA ने मुशावरत के लिए वज़ीर आला को समरी इरसाल कर दी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA ने लेबनिन जो कंपनी है दारुल हिंसा जिसका JV है एशियन कंसल्टिंग के साथ, उनको लाहौर डिवीज़न के मास्टर प्लान की तैयारी के लिए हायर किया था। इस हवाले से 51 करोड़ की कंसल्टेंसी फ़ीस का भी मुआहदा साइन किया गया। अब जब हदूद बंदी का दोबारा से तयन किया गया है और पंजाब हुकूमत ने LDA की हदूद को कट करके सिर्फ लाहौर शहर तक महदूद किया है, तो इसके बाद लाहौर डिवीज़न में जिसमें बाकी शहर ननकाना शेखुपुरा कसूर है, उनकी तैयारी के लिए प्लान किया गया मास्टर प्लान। अब उसके काम में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और LDA और कंसल्टेंट की जानिब से जो इब्तदाई रिपोर्ट बनाई गई थी और आइंदा मास्टर प्लान की तैयारी के लिए लाए अमल तजवीज़ किया गया था, वो अब तमाम तर प्रोसेस खटाई का शिकार हो गया है। इस हवाले से अब जितनी फ़ीस अदा की गई, उसके बाद जितना काम किया गया, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती। इस हवाले से LDA ने वज़ीर आला पंजाब को समरी अरसाल की है जिसमें इजाज़त मांगी है कि अब इस पर क्या किया जाए। एडवाइस भी मांगी गई है कि LDA अगर हदूद के तयन के मुताबिक चलता है तो सिर्फ लाहौर शहर का मास्टर प्लान बना सकता है जो कि 2050 की ज़रूरियात को पूरा करेगा। लेकिन जो हदूद बंदी से पहले मुआहदा किया वो लाहौर शहर समेत कसूर, ननकाना, शेखुपुरा का पूरा डिवीज़न लाहौर था, जिसके लिए तैयारी का फैसला किया गया था। अब 2 रस्तों पे जो है वो LDA के लिए चलना मुश्किल है। लिहाजा पंजाब हुकूमत जो तजवीज़ देगी, जिस तजवीज़ को फाइनल करेगी, उसके मुताबिक ही आइंदा मास्टर प्लान की तैयारी का दोबारा से जो प्रोसेस शुरू किया जा सकेगा। इस हवाले से DG LDA का कहना है कि कानून के मुताबिक अब सिर्फ लाहौर की ही मास्टर प्लान। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत 1.5 लाख एकड़ सरकारी ज़मीन चाइना को रिसर्च के लिए देगी। लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में मौजूद सरकारी ज़मीनों का रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अली रामी से। जी अली रामी, बताइएगा क्या प्लान बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, CPEC के तहत जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जारी हैं पंजाब में, उसी तर्ज पर अब हुकूमत पंजाब जितनी भी उनके पास सरकारी ज़मीन जो कि कल्टिवेटेड, नॉन कल्टिवेटेड है, यानी कि काश्त और गैर काश्तशुदा, अब उस ज़मीन को रिसर्च के तौर पर चाइना को, ये सरमायाकारों को दी जाएगी ताकि वो यहाँ पर आकर महकमा ज़राअत के साथ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, आपाशी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जितनी भी ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ पर अपनी रिसर्च जो है वो करें। लाइफ स्टॉक के हवाले से रिसर्च की जाएगी, उसमें वहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन के हवाले से रिसर्च जो है वो की जाएगी। उसके साथ ही ज़राई शोबाजात में गंदम और दीगर जो बीज हैं उनकी रिसर्च के लिए यहाँ पर एक सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे। और इसके साथ ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो खाली पड़ी है, वहाँ पर सरमायाकारी के हवाले से रिसर्च सेंटर जो है उनकी तमीर वो की जाएगी। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि पंजाब हुकूमत के पास जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसका रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो आम छोटे किसानों के पास होगा, उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उनके पास मुख्तलिफ ऐसी ज़मीनें हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून ने तमाम 20 वार्ड्स पर काउंसलर्स के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिया। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 1 से अली हसन अब्बास, वार्ड 2 से रिजवान शफकत नामजद, वार्ड 3 से राजा लियाकत और वार्ड 4 से आसिफ अली, वार्ड 5 से मेजर रिटायर्ड जाहिद शेख को नामजद किया गया है। वार्ड 6 से शहबाज भट्टी, वार्ड 7 से मियां बाबर, वार्ड 8 से नईम शहजाद भट्टी को नामजद किया गया, वार्ड 9 से असद अयूब को नामजद किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।